आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। योजना की क्रियान्विति। सामाजिक संघर्ष का प्रारंभ हुए लगभग 4 दशक पूरे होने जा रहे थे, फिर भी उसकी उग्रता कम नहीं हुई। समाज में तनाव बढ़ता गया। गांव-गांव में श्री संघ और विलायती, ये 2 खेमे मजबूत होते गए। इनके कारण नए रिश्ते टूटे, पुराने संबंधों में गहरी दरारें हो गई। सामान्यतः बहनों के पियर जाने पर प्रतिबंध लग गया। विशेष अवसरों पर कहीं आने जाने का प्रसंग आता तो उनके साथ बैठकर भोजन नहीं किया जाता। अस्पृश्य माने जाने वाले व्यक्तियों की तरह उनकी भोजन व्यवस्था अलग रखी जाती। स्थिति यहाँ तक बनी कि यदि कोई बहन साधुओं को बहराने के लिए एक रोटी हाथ में लेकर उसमें से आधी बहराकर आधी अन्य रोटियों के साथ रख देती तो वे सारी रोटियां बाहर डाल दी जाती। जमाताओं और सगे संबंधियों का आना जाना भी प्रतिबंधित हो गया। उस समय संघर्ष ने जो रूप धारण किया उसे अभिव्यक्ति देने के लिए कोई उपमा भी नहीं मिल रही है। थली संभाग का विभाजन। उन दिनों पूज्य गुरुदेव का जिन क्षेत्रों में पदार्पण होता वहां यात्रियों के लिए दोहरी व्यवस्थाएं होती। श्री संघ से संबंधित लोगों की व्यवस्था श्री संघ वाले करते और विलायती पक्ष के लोग दूसरे पक्ष का आतिथ्य करते। ट्रेन से स्टेशन पर उतरते ही यात्रियों को इस द्वैत का आभास हो जाता। यद्यपि सब लोगों की धार्मिक आस्था एक बिंदु पर केंद्रित थी, तथापि विभाजन की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी। कहा जाता है कि लड़ते समय सहोदर भाइयों की मां भी 2 हो जाती हैं। इस कहावत को चरितार्थ करने वाले लोग के धर्म भी 2 होने लगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, श्री संघ और विलायती संघर्ष भी अपनी जड़ें जमा रहा था। थली में स्पष्ट रूप से 2 खेमे बन गए। एक पक्ष में गंगा शहर के भेरुदान जी, ईसरचंद जी चोपड़ा, श्री डूंगरगढ़ के पुगलिया, छापर के नहाटा, सुजानगढ़ के कठोतिया व सिंघी, बिदासर के दुग्गड़, चुरू के कोठारी, रतनगढ़ के बैद, राजलदेसर के बैद, जेसराज, जयचंद लाल, सरदार शहर के दुग्गड़ सेठ जी, लाडनू के बरमेचा, भुतोड़िया आदि परिवारों के लोग प्रमुख थे। दूसरे पक्ष में गंगा शहर के बड़ोट, चोरड़िया, श्री डूंगरगढ़ के भादानी, छापर के दुधोड़िया, सुजानगढ़ के सेठिया, रामपुरिया व भंसाली, बिदासर के बेंगानी, चुरू के सुराणा, रतनगढ़ के महालचंद जी बैद आदि, सरदार शहर के गोठी, गधैया, सेठिया आदि परिवारों की प्रमुखता थी। इस प्रकार लगभग पूरी थली का विभाजन हो गया। मघवा गणी के समय में प्रादुर्भूत आपसी वैमनस्य बीच में एक बार कुछ उपशांत हुआ था, किंतु वह पुनः तीव्रता के साथ उभर गया। हालांकि हम लोग उस समय बच्चे थे, उस झंझट के बारे में विशेष समझते नहीं थे। फिर भी कई बार हमारे मन में ये विचार आते, लोगों के मन में गुरुदेव के प्रति इतनी श्रद्धा है, फिर भी ये इनकी बात मानते क्यों नहीं। हमारा यह प्रश्न काफी समय तक अनुत्तरित रहा। धीरे धीरे यह बात समझ में आई कि भगवान महावीर के समय में भी सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से कई प्रकार की समस्याएं थी। भगवान किसी भी पक्ष पर किसी प्रकार का दबाव नहीं देते। समय के परिपाक से बात समझ में आने पर समस्या स्वयं समाहित हो जाती। श्री संघ के लोग समझने लगे कि विलायती पक्ष के लोग धर्म संघ के अधिक निकट हैं, क्योंकि धर्म संघ के साधु उन्हें कभी कभी ऐसे झमेले में नहीं उलझने का निर्देश दे देते। साधुओं का कथन सहज भाव से होता तो भी श्री संघ वाले लोग उसे विलायती लोगों का पक्ष मानने लगे। हो सकता है कुछ साधु भी उस प्रसंग में लिप्त हो गए हो या किसी कारणवश उनके प्रति वैसी धारणा बन गई हो। सामान्यतः लोग यह मानने लगे थे कि दोनों पक्ष के साथ कुछ साधुओं का संबंध है। उनकी दृष्टि में एक और मुनि मगनलाल जी, मुनि सोहनलाल जी, मुनि चौथमल जी आदि थे, तथा दूसरी ओर मुनि अभयराज जी, मुनि सकतमल जी,
मुनि कानमल जी आदि थे। इसमें वास्तविकता कितनी है कहना कठिन है, पर साधुओं का इस प्रकार के किसी भी प्रवाह में बहना अच्छा नहीं होता। यह एक निर्विवाद तथ्य है। कहीं भी ऐसी स्थिति बनती है तो उसका परिणाम श्रेयस्कर नहीं हो सकता। एक नई योजना। श्रीसंघ और विलायती झमेले के साथ अनेक संतों के नाम जुड़ने पर भी उक्त आरोप मुख्य रूप से मुनि मगनलाल जी पर था, क्योंकि वे उस समय के साधुओं में प्रमुख थे और समाज पर उनका व्यापक प्रभाव था। मुनि मगनलाल जी ने अनेक बार अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। पूज्य गुरुदेव ने भी सबको समझाया, किंतु उनके संदेह का निराकरण नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, जब तक हम किसी प्रभावशाली साधु संघ को यहाँ नहीं लाएंगे, धर्म संघ का विभाजन नहीं कर देंगे, तब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। उस समय थली में तेरा पंथ का एक छत्र प्रभाव था। थली को तेरा पंथ की विलायत माना जाता था। वहां किसी साधारण साधु के टिक सकने की थोड़ी भी संभावना नहीं थी। इसलिए श्री संघ के कुछ प्रमुख लोगों ने प्रभावशाली साधु संघ या आचार्य की खोज शुरू कर दी। उन्हें ज्ञात हुआ कि स्थानकवासी परंपरा में साधु मार्गी संप्रदाय के आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज प्रभावशाली आचार्य हैं। वे युग की भाषा में बोलते हैं, अच्छा व्याख्यान देते हैं और समाज में उनका वर्चस्व है। श्रावकों ने उनको प्रार्थना करने, मनाने और थली में बुलाने का मन बना लिया। अपने चिंतन को सर्वसम्मत बनाने के लिए वे श्रीसंघ के प्रमुख लोगों से मिले। कुछ लोगों ने उनको सीधी स्वीकृति दे दी। सेठ संपतराज जी दुग्गड़, सरदार शहर सेठ तोलाराम जी कोठारी चूरू आदि कुछ परिवार इस काम में उनके साथ नहीं हुए। उन परिवारों के चिंतनशील लोग बोले, समाज के मामले में हम आपके साथ हैं, पर हम धर्म को लेकर कोई बखेड़ाबाजी नहीं करेंगे। तेरा पंथ दर्शन और आचार्य भिक्षु हमारी आस्था के केंद्र हैं। सामाजिक उलझन को लेकर हम उस आस्था को कमजोर नहीं करेंगे। कुछ परिवारों की इस स्पष्टोक्ति के बाद भी उन लोगों ने सोचा, यह बात तो मात्र कहने की है। सब लोग पक्ष में बंधे हुए हैं, समय आने पर अपने आप साथ हो जाएंगे। किंतु तेरा पंथ के प्रति आस्थाशील उन श्रावकों ने जैसा कहा वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसा करके वे इतिहास के अविस्मरणीय पृष्ठ बन गए। योजना की क्रियान्विति का प्रयास। तनसुखलाल जी, पुष्पराज जी दुग्गड़ और मूलचंद जी, मदनचंद जी कोठारी चूरू, मुख्यतः इन दो परिवारों के नेतृत्व में पूरी योजना बनी। इस संदर्भ में प्राप्त किसी भी परामर्श की उपेक्षा और अपने धर्मगुरु के निर्देश का अतिक्रमण कर वे लोग सीधे बीकानेर पहुंचे। उन दिनों आचार्य जवाहरलाल जी महाराज बीकानेर संभाग में प्रवास कर रहे थे। वे उनसे मिले और थली प्रदेश की पूरी जानकारी देकर उन्हें वहां आने का अनुरोध किया। कुछ व्यक्ति बीकानेर के स्थानकवासी संप्रदाय के प्रमुख श्रावकों से मिलकर बोले, हम लोग तेरापंथी हैं। हमारे समाज की स्थिति अभी डावाडोल है। समाज में दो खेमे हो गए हैं। इसका लाभ उठाने के लिए आचार्य महाराज को थली में पधारना चाहिए। आप लोगों को कुछ काम करना हो तो इससे अधिक सुंदर अवसर नहीं मिलेगा। समाज की कुछ अंतरंग बातों की अवगति देते हुए उन्होंने कहा, आचार्य महाराज इस समय पधार सके तो थली के लोग आधे आधे हो जाएंगे, कुछ अधिक भी हो सकते हैं, पर 50-50 में तो संदेह ही नहीं है। श्रावकों में मतभेद। स्थानकवासी परंपरा में तेरापंथ को सदा एक विरोधी संप्रदाय के रूप में देखा गया। जब तेरापंथ समाज में दरार की स्थिति आ गई तो स्थानकवासी उस अवसर को क्यों खोते। आचार्य जवाहरलाल जी थली प्रदेश में जाने के लिए उत्साहित हो गए। उस संदर्भ में उनके श्रावक समाज में बात प्रचलित हुई तो बीकानेर के श्रावकों में दो मत हो गए। कुछ बुजुर्ग व्यक्ति बोले, थली के लोगों से हमारा व्यावसायिक संपर्क है, हम बंगाल में साथ साथ रहते हैं। वे बातें चाहे कितनी भी क्यों न करें, आपको गुरु रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तेरापंथ के सिद्धांत व्यवहार में भले कैसे ही क्यों न लगते हो, पर उनके पीछे गहरा दर्शन है। तात्विक दृष्टि से उनका मुकाबला करने में कठिनाई पैदा हो सकती है। थली से प्रार्थना करने गए तेरापंथी श्रावकों के सामने उक्त कठिनाई का प्रसंग रखा गया तो उन्होंने कहा, आपका चिंतन सही है। तेरापंथ का तत्व दर्शन गहरा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर यह बात भी आपके ध्यान में रहे
कि तेरापंथ संघ में पुराने साधु दिवंगत हो गए हैं और इस युग के साधुओं में कोई बड़ा तत्वज्ञ नहीं है। अतः ऐसे समय में आचार्य महाराज के पधारने से बड़ा काम हो सकता है। स्थानकवासी संप्रदाय के बुजुर्ग लोग एक बार अपना मंतव्य प्रकट कर चुके थे, फिर भी वे अपने आचार्य को अंधेरे में रखना नहीं चाहते थे। इस दृष्टि से अपना तर्क उपस्थित करते हुए बोले, माना कि तेरापंथी संतों में अच्छा तत्वज्ञ साधु नहीं है, पर वर्तमान में स्थिति दूसरी है। किसी संप्रदाय के घरेलू झमेले में जाकर लाभ उठाने की बात जैन दृष्टि से अनुकूल नहीं है। आप गंभीरता से चिंतन करें और आगे की बात सोचें। उनकी लड़ाई में जाना हमें लाभप्रद नहीं लगता। बुजुर्ग श्रावकों का परामर्श सुन कुछ लोग तैश में आ गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, ये लोग डरपोक हैं, आप इनकी बातों पर ध्यान न दें। यह स्थिति से लाभ उठाना नहीं जानते। हम आपके साथ हैं, आप यह अवसर न खोए। आपको पूरी तैयारी के साथ थली पर धावा बोल देना चाहिए। थली प्रदेश में प्रवेश। आचार्य जवाहरलाल जी के मन में यह बात जज गई कि इस समय थली प्रदेश में जाना उपयोगी रहेगा। उन्होंने निर्णय लिया, घोषणा की और विहार की तैयारियां शुरू कर दी। विक्रम संवत 1984 के चातुर्मास के बाद वे बीकानेर से चले। अच्छी संख्या में साधु साध्वियां, श्रावक श्राविकाएं, पंडित, पुस्तकें आदि सामग्री के साथ उन्होंने सरदार शहर के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थान से पूर्व स्थानकवासी समाज के प्रमुख लोगों ने राज्य सरकार से अनुरोध कर सरकारी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करवाया। थली प्रदेश तेरापंथ का गढ़ है। वहां साधु संघ को किसी प्रकार की तकलीफ न हो जाए, यह सोचकर उन्होंने सरकारी सहायता मांगी होगी। सरकार द्वारा थली प्रदेश के अधिकारियों को सूचित कर व्यवस्था का पूरा इंतजाम करा दिया गया। तीव्र हलचल भरी प्रतिक्रिया के बीच आचार्य जवाहरलाल जी ने थली में प्रवेश किया। संघर्ष का दूसरा मोड़। विक्रम संवत 1984 में पूज्य कालूगणी का चातुर्मास श्री डूंगरगढ़ था। उस चातुर्मास में गुरुदेव को यह ज्ञात हो चुका था कि सामाजिक संघर्ष दूसरा मोड़ ले रहा है। इसका प्रभाव समाज के धार्मिक आस्थाओं पर भी हो सकता है। स्थिति को संभालने के लक्ष्य से वे चातुर्मास के बाद सीधे सरदार शहर पधार गए। उधर बीकानेर से आचार्य जवाहरलाल जी भी वहां पहुंच गए। शीतकाल का समय था। बहिर्विहारी साधु साध्वियां सरदार शहर पहुंचने लगे। उस समय पूरे शहर में अजीब तरह की हलचल मची हुई थी। लोगों की जुबान पर चर्चा थी कि यहाँ के कुछ परिवार पूर्णतः स्थानकवासी बन जाएंगे। वह चर्चा साधु साध्वियों तक पहुंची। इससे कुछ साधु साध्वियों के मन में चिंता और निराशा के भाव उभरने लगे। उन्हीं भावों से उत्प्रेरित होकर एक दिन मुनि घासीराम जी 2 साधुओं के साथ पूज्य गुरुदेव के उपपात में पहुंचे। वे तेरापंथ धर्म संघ के तत्ववेता, श्रमशील और समर्पित साधु थे। उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव, हम कितना श्रम करके लोगों को समझाते हैं, श्रावक बनाते हैं और उनके परिवारों को तैयार करते हैं। पीढ़ियों से तेरापंथी बने श्रावक इस तरह उखड़ जाएंगे तो हमारा सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार अकारण ही आस्था परिवर्तन की बात हमारे सामने एक गंभीर प्रश्न है। आपको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने उनको संबोधित करके कहा, घासीराम, ध्यान से सुन। श्रावक समाज के लिए परिश्रम करना हमारा दायित्व है। अपने पूर्वजों ने श्रम किया है, वर्तमान में हम कर रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे। जो लोग समझते हैं वे अपना कल्याण करते हैं, किंतु न तो वे हम पर कोई एहसान करते हैं और न हमें उनसे कुछ लेना है। जो लोग हलुकर्मी होते हैं वे तत्व को समझकर समकित प्राप्त करते हैं। सम्यक्ति होकर भी यदि कोई व्यक्ति या परिवार उत्पत्तिगामी बनता है तो यह किसी के हाथ की बात नहीं है। अपनी बात का उपसंहार करते हुए गुरुदेव ने कहा, भगवान महावीर के जमाता जमाली ने भगवान के पास मुनि दीक्षा स्वीकार की। ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना करते करते वे उत्पत्तिगामी हो गए। भगवान महावीर उन्हें रोक नहीं सके। कर्मों की गति विचित्र होती है। ऐसे लोगों की चिंता हम कब तक करते रहेंगे। तू अपना काम कर और निश्चिंत रहे। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से संतों में नया उत्साह भर गया। यह प्रसंग मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। सरदार शहर में मची हलचल।
आचार्य जवाहरलाल जी के सरदार शहर प्रवास को लेकर गुरुदेव के मन में किसी प्रकार की उथल पुथल नहीं थी। इससे पहले एक बार आचार्य जवाहरलाल जी के गुरु आचार्य श्रीलाल जी थली में आए थे। उस समय गुरुदेव मेवाड़ प्रदेश की यात्रा पर थे। उनके आगमन का विशेष उद्देश्य नहीं था, न तो वे वहां अपने पांव जमाने की दृष्टि से आए थे और न लोगों ने उनको प्रश्रय दिया। वे आए और कुछ समय तक सहज भाव से भ्रमण कर लौट गए। आचार्य जवाहरलाल जी का आगमन स्वदेश्य था। उनके आने से थली में जो हलचल मची वह अभूतपूर्व थी। श्री संघ खेमे के कुछ लोग ने उनको वहां प्रतिष्ठित करने के लिए रात दिन एक कर दिया। तनसुखलाल जी दुग्गड़ और पुष्पराज जी दुग्गड़ दो भाई थे। उनका परिवार संपन्न और प्रभावशाली था। पुष्पराज जी अच्छे श्रावक थे, पर बिरादरी के संघर्ष में उनका झुकाव स्थानकवासी संप्रदाय की ओर हो गया। इस स्थिति को देखकर लोग कहने लगे, बाबू के पीछे तीन बिंदी। उनके कथन का अभिप्राय था कि बाबू पुष्पराज जी स्थानकवासी बने तो उनके साथ 1000 परिवार उधर चले जाएंगे। किंतु उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वह उनके अभिप्राय से विपरीत थी। उसे पकड़कर किसी ने कह दिया, बाबू के पीछे 3 बिंदियां की क्या जरूरत है, 1 बिंदी ही काफी है, पीछे बिंदी लगते ही सब कुछ बेकार हो जाएगा। विपक्षी लोगों ने पूरी शक्ति लगाकर काम प्रारंभ किया। एक एक व्यक्ति से मिलकर उसको समझाना, पैम्पलेट वितरित करना, साहित्य का प्रकाशन करना, स्थान स्थान पर सभाएं आयोजित कर भाषण करवाना आदि कार्यों में पूरा उत्साह प्रदर्शित किया गया। उन लोगों पर ऐसा नशा सवार हुआ कि उन्होंने शहर में धूम मचा दी। जैसे तैसे तेरापंथी लोगों को स्थानकवासी बनाना, यह एक ही लक्ष्य उनके सामने था। पुष्पराज जी दुग्गड़ के नाम पर वहां एक हवा फैलाई गई कि कल 1000 लोग श्रद्धा बदलेंगे। इस विषय में गुरुदेव से निवेदन किया गया तो उन्होंने कहा, हमारा घर सच्चा है तो फिर चिंता किस बात की। हमने किसी के भरोसे सिर मुंडवाया है क्या? हम अपना काम करते रहें, कुछ होना जाना नहीं है। कहा जाता है उसी रात को सभा हुई, उसमें धर्म परिवर्तन का प्रसंग आया तो लोग बोले, हम समाज के मामले में आपके साथ हैं, यहाँ धर्म को बीच में लाने की क्या जरूरत है। सभा की कार्रवाई में यह एक अवरोध सा था। इसके बाद किसी निष्पत्ति तक पहुंचे बिना ही सभा बिखर गई। अगले दिन सवेरे एक पिता, एक पुत्र और एक चमार ने प्रतिपक्ष की श्रद्धा स्वीकार की। कालूगणी द्वारा प्रशिक्षण। पूज्य गुरुदेव ने उस वातावरण में सब साधु साध्वियों को एकत्रित कर विशेष निर्देश देते हुए कहा, सामाजिक संघर्ष ने नया रूप धारण किया है। इसके साथ धार्मिक संघर्ष खड़ा कर दिया गया है। इस समय हमारा चिंतन यह हो कि हमें काम करने का अच्छा अवसर मिला है। हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो जन्म से तेरापंथी हैं, पर तेरापंथ के सिद्धांतों से उनका परिचय नहीं है। तेरापंथ के बारे में उठाए गए प्रश्नों से उनकी जिज्ञासाएं बढ़ेगी। उन लोगों को तेरापंथ का तत्व दर्शन समझाना है। दूसरी बात, विरोधी वातावरण के समय सबको शांति का परिचय देना है। दूसरे लोग हमें उत्तेजित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम उनके इस प्रयत्न को सफल न होने दें, अन्यथा हमारी उत्तेजना से वे लाभ उठाएंगे। उत्तेजना के क्षणों में एक वाक्य भी अनर्गल बोला गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए विशेष रूप से शांत रहना है। अन्य साधुओं के साथ बातचीत नहीं करनी है, चर्चा वार्ता भी नहीं करनी है। उनकी ओर से कुछ भी कहा जाए, हमें हल्की फुल्की जुबान नहीं बोलनी है। हमारी कितनी भी आलोचना क्यों न हो, हमें प्रत्यालोचना नहीं करनी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे। हमें अपना काम करना है। इस विषय में एक सूत्र सामने रखो, जितनी शांति उतना काम। साधु साध्वियों ने गुरुदेव की शिक्षा पर अमल किया। वे ही बातें श्रावक समाज को बताई गई। इससे लाभ बहुत हुआ। अनेक बार उत्तेजना के प्रसंग उपस्थित हुए, किंतु सब शांत रहे। स्थानकवासी आचार्य जवाहरलाल जी का सरदार शहर प्रवास लोगों में कुतूहल और जिज्ञासा जगा रहा था। वहां लोगों की आवाजाही होने लगी। व्याख्यान में, चर्चा प्रसंगों में लोग जाने लगे। नियमित रूप से जाने वाले व्यक्ति कम थे, पर देखने और नई बातें सुनने के लिए 2-2, 4-4 बार बहुत लोग गए। कुछ श्रावकों ने गुरुदेव से निवेदन किया, श्रावक श्राविकाएं उधर जा रही हैं, आप उन्हें समझाएं। गुरुदेव ने उनको आश्वस्त करते हुए कहा,
जो श्रावक पक्के हैं उनकी आस्था पर आँच आने वाली नहीं है। जो मूलतः ही डावाडोल हैं वे गए बिना नहीं रहेंगे। निषेध से आकर्षण अधिक बढ़ता है। हम अपना काम करें, तेरापंथ के सिद्धांतों और मर्यादाओं का बोध कराएं, पर किसी को जाने के लिए निषेध न करें। तेरापंथ की मान्यताओं का विरोध। स्थानकवासी संप्रदाय के अपने क्या सिद्धांत हैं, इस विषय में आचार्य जवाहरलाल जी के यहाँ लोगों को बहुत कम बताया जाता। उन लोगों का मुख्य कार्य तेरापंथ की दान दया विषयक मान्यताओं का विरोध करना था। विरोध की नीति में विश्वास करने वाले लोग कहते हैं तेरापंथ का दान दया का सिद्धांत संसार से विरुद्ध है। तेरापंथी लोग भूखे प्यासे लोगों को रोटी खिलाने और पानी पिलाने में धर्म नहीं मानते। मरते जीव को बचाने में धर्म नहीं मानते। बिल्ली चूहों को खा रही हो उससे चूहे को बचाने में धर्म नहीं मानते। गायों के वाड़े में आग लग जाए तो वाड़ा या बंधन खोलकर गायों को बचाने में धर्म नहीं मानते। माता पिता की सेवा में धर्म नहीं मानते इत्यादि। इस प्रकार की बातें सुनकर लोग भ्रांत होने लगे, क्योंकि इन बातों की दार्शनिक पृष्ठभूमि को समझे बिना लोक व्यवहार में ऐसी प्रस्तुति अटपटी सी प्रतीत होती है। उक्त प्रवृत्तियों में से कोई भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है जिससे तेरापंथी समाज का वास्ता न पड़ता हो। क्या तेरापंथी लोगों के घर आए भूखे प्यासे लोग निराश लौटते हैं? क्या वे पशु पक्षियों की रक्षा नहीं करते? क्या उनके माता पिता की सेवा दूसरे लोग करते हैं? ऐसे कौन से सामाजिक कार्य हैं जिनसे तेरापंथी लोग सर्वथा उपरत हैं? तेरापंथी लोग भी अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्व के प्रति सजग हैं। अंतर इतना ही है कि वे उक्त प्रवृत्तियों को समाज धर्म या समाज की आवश्यकता समझकर करते हैं। विचारणीय बात एक ही है कि सामाजिक दायित्वों का निर्वाह अध्यात्म या धर्म के नाम से क्यों किया जाए। आचार्य भिक्षु के क्रांतिकारी चिंतन की एक धारा है लौकिक और लोकोत्तर मार्गों का पृथक्करण। लौकिक दृष्टि से लौकिक मार्ग या लोक धर्म का जो मूल्य है वह लोकोत्तर दृष्टि में नहीं हो सकता। इसी तरह आध्यात्मिक दृष्टि में लोकोत्तर मार्ग का जो महत्व है वह लोक दृष्टि में कैसे हो सकता है। लोकोत्तर धर्म का लोक व्यवहार में विशेष उपयोग नहीं होता और लोक धर्म का अध्यात्म के क्षेत्र में कोई महत्व नहीं है। दोनों धर्म अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों का मिश्रण तेरापंथ को अभिष्ट नहीं है। इस सैद्धांतिक गहराई में लोग नहीं गए, जाते भी क्यों? उनका लक्ष्य सिद्धांत बोध नहीं, सामाजिक विघटन जो था। उन लोगों का इरादा कुछ भी रहा हो, तेरापंथ समाज के लिए वह समय पूरी सक्रियता का समय हो गया। गुरुदेव ने गांव-गांव में साधु साध्वियों को यह निर्देश दिया कि वे स्वामी जी के साहित्य को अधिक से अधिक पढ़ें। दान दया, अनुकंपा आदि के बारे में तेरापंथ की मान्यताओं को स्पष्ट करें। स्थानकवासी संप्रदाय और तेरापंथ संप्रदाय में जो भेद रेखा है उसे विस्तार से समझाए। गुरुदेव के निर्देशानुसार साधु साध्वियों ने पूरा श्रम किया। घर घर में चर्चा का मुख्य विषय यही हो गया। प्रस्तुत संदर्भ में मुनि हेमराज जी और श्रावक नेमिनाथ जी सिद्ध का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चूरू में हुई चर्चा। सरदार शहर से विहार कर गुरुदेव मर्यादा महोत्सव करने के लिए चूरू पधारे। आचार्य जवाहरलाल जी भी कुछ समय बाद अपने शिष्य समुदाय के साथ वहां पहुंच गए। एक साथ दो आचार्यों का प्रवास लोगों में उहापोह का कारण बना। एक दिन आचार्य जवाहरलाल जी के शिष्य गणेशी लाल जी महाराज चर्चा करने के लिए व्याख्यान में आए। कई साधु उनके साथ थे। पंडित भगवान दास जी भी थे। बीकानेर और चूरू के कुछ संभ्रांत लोग भी थे। व्याख्यान के समय जनता बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थी। उन्होंने खड़े खड़े ही चर्चा प्रारंभ की। चर्चा का मुख्य मुद्दा था साधु साध्वियों की साम्भोजिक व्यवस्था। अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा, साधु साध्वियों को एक दूसरे के द्वारा लाए गए भोजन पानी का परस्पर आदान प्रदान करना शास्त्र सम्मत नहीं है। तेरापंथ समाज में भोजन पानी लेने देने की परंपरा प्रचलित है, जो कि जैन सिद्धांतों के विरुद्ध है। हम इस बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं। गुरुदेव ने संभोजिक व्यवस्था को शास्त्र सम्मत बताते हुए कहा, इस व्यवस्था के 12 बोलों में कुछ बोलों को विहित माना जाता है, तो फिर भोजन पानी का आदान प्रदान अविहित कैसे होगा?
प्रस्तुत संदर्भ में गुरुदेव ने जैन आगम व्यवहार सूत्र के कई पाठ प्रस्तुत किए। चर्चा सुनने के लिए आए हुए लोगों ने सारी बातें ध्यान से सुनी। पंडित भगवान दास जी बोले, गणेशी लाल जी महाराज, आपने जो प्रश्न उठाया था उसका खुलासा आचार्य श्री कालूराम जी ने कर दिया। अब कोई दूसरा प्रश्न हो तो बोले। लगभग 1.25 घंटे तक चली उस चर्चा में गुरुदेव की धृति, शांति और चर्चा करने का तरीका देखकर श्रोता मुग्ध हो गए। चूरू की चर्चा का विस्तृत विवेचन पढ़े कालू यशो विलास, उल्लास 3, गीत 7 और 8 में। चूरू से विहार कर आचार्य जवाहरलाल जी ने लगभग पूरे थली प्रदेश का दौरा किया। उस समय गुरुदेव का विहार क्षेत्र मुख्य रूप से थली प्रदेश ही था। इस कारण प्राय क्षेत्रों में गुरुदेव का भी पदार्पण हुआ। साधु साध्वियों ने भी उस अवधि में बहुत श्रम किया। संघीय दृष्टि से ठोस काम हुआ। लगभग 2 वर्षों तक थली प्रदेश में विहरण कर आचार्य जवाहरलाल जी हरियाणा की ओर चले गए। 2 वर्षों में उन्होंने एक चातुर्मास सरदार शहर में किया और दूसरा चूरू में। इन 2 क्षेत्रों में कुछ परिवारों के कुछ लोग उस प्रवाह में बहकर अपनी आस्था से विचलित हुए। कुछ लोग पर काफी दबाव पड़ा, किंतु उनकी दृढ़ता ने सबको हतप्रभ कर दिया। संघर्ष से निकला नवनीत। विक्रम संवत 1984 1984 से 1986 1986 तक सामाजिक संघर्ष की आड़ में चले धार्मिक संघर्ष के इतिहास का मैं प्रत्यक्ष दृष्टा रहा हूँ। गुरुदेव के निकट सानिध्य में रहने और उनके असीम अनुग्रह से सब प्रकार की बातों को सुनने के कारण उस प्रसंग में मुझे सक्रिय प्रशिक्षण मिला। उसके कुछ बिंदुओं का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। पहला, इस प्रकार के संघर्ष में मनोबल और धैर्य की बहुत अपेक्षा रहती है। मैंने पूज्य गुरुदेव के मनोबल और धैर्य को देखकर कुछ सीखा। आज मैं किसी भी स्थिति में अविचल रह पाता हूँ। उसका कारण उस समय प्राप्त संस्कारों का ओज आहार है। दूसरा, उस संघर्ष में मुझे तेरापंथ के मौलिक सिद्धांतों को पढ़ने का अवसर मिला। अनुकंपा की चौपी, चतुर्विचार की ढाल आदि ग्रंथों का अध्ययन मैंने उस समय किया था। तेरापंथ के प्रतिनिधि ग्रंथ ब्रह्म विध्वंसन को गुरुदेव की प्रेरणा से कंठस्थ किया। इसके कारण तत्व की गहराई में उतरने का मौका मिला। तीसरा, पूज्य गुरुदेव ने उस प्रसंग में साधु साध्वियों को एक बोध पाठ दिया। चर्चा और विरोध के समय उत्तेजित होना पराजय का प्रतीक है। सामने वाले पक्ष की उत्तेजना को देखकर भी शांत रहना और वातावरण को संतुलित रखना हर दृष्टि से लाभकारी है। इस बोध पाठ का बहुत अनुकूल प्रभाव देखने को मिला। चौथा, संघर्ष के समय तेरापन के विरोध में प्रचुर साहित्य लिखा गया, पर अपनी ओर से उसके प्रतिवाद में न तो कुछ लिखा गया और न आक्षेपात्मक उत्तर दिया गया। इससे एक तरफा विरोध स्वतः शांत हो गया। उस समय की शिक्षाएं और अनुभव मेरे जीवन की अमूल्य धाती बनकर समय समय पर मुझे सही मार्गदर्शन देते रहे हैं। ओम अरहम।